जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये जो सीरीज है, इसमें कलेक्टिव नाउन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन से संबंधित जो पहला उलझन आता है बच्चों के सामने, वो ये रहता है कि कभी कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये बात तो सही है कि कोई भी कलेक्टिव नाउन हो, ग्रामेरियन कहता है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओ। कलेक्टिव नाउन जैसे जूरी हो गया, तो जूरी जजों के समूह को कहते हैं। गैंग रॉबर्स के समूह को कहते हैं। कमिटी मेंबर्स के समूह को कहते हैं। तो बोर्ड डायरेक्टर्स के समूह को कहते हैं। फ्लॉक चिड़ियों के समूह को कहते हैं। तो हर्ड जानवरों के समूह को कहते हैं। मतलब एक तरह के चीज़ों का, एक तरह के इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है, जो कलेक्शन है, उसका जो टर्म है, उसका जो नाम है, उसी को कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब एक ही तरह की चीज़ों का समूह। और जब ये समूह में एक यूनिट की तरफ बन जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन उसी सिंगुलर नाउन के साथ कभी हम प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं। ये उलझन का बात है कि माई फैमिली इज भी होता है और माई फैमिली आर भी होता है। दिस जूरी इज भी है तो दिस जूरी आर भी होता है। दिस गैंग हैज़ और दिस गैंग हैव। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमें दिमाग में रखना है कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब हम लगाते हैं, और कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ब भी हम लगाते हैं। उसका तो एक सेपरेट लिस्ट भी है, लेकिन एक ही कलेक्टिव नाउन के साथ दोनों वर्ब कब लगता है, इन सिचुएशन को समझना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, 4 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक पहले CHSL और फिर CGL टायर 1 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स को तो आप पढ़ ही रहे होंगे, और उसमें जो प्रैक्टिस बैच है उसमें प्रैक्टिस करिए। तो जो बच्चे श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं वो भी डाउनलोड कर लें, और श्याम शर्मा क्लासेस के कंप्लीट इंग्लिश कोर्स को परचेज करें। उसके साथ जो 3 और अवेलेबल कोर्सेज हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए, कलेक्टिव नाउन का जो चर्चा इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं बता दूं कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो आपको समझना है कि कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर वर्ब लेगा ही लेगा। कलेक्टिव नाउन जो वर्ब लेगा वो सिंगुलर लेगा, लेकिन यही कलेक्टिव नाउन जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बन जाएगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि माई फैमिली आर टीचर्स, माई फैमिली आर टीचर्स, तो यहाँ पे अभी देखिए, माई फैमिली इज स्मॉल, यानी कि मेरा परिवार छोटा है। तो कलेक्टिव नाउन है, फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं तभी एक फैमिली बनता है। कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर वर्ब लगा। लेकिन यही सब्जेक्ट को अगर मैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बनाऊं, मतलब जब हम इसके मेंबर्स की बात कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ द टीम, अगर इसकी बात हो तब ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाता है। अगर मैं कह रहा हूं कि माय फैमिली आर टीचर्स, ठीक है, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या है, प्लूरल है। कौन है टीचर्स? मेरा परिवार, मतलब मेरा परिवार का सदस्य। तो यहाँ पे माय फैमिली का मतलब हुआ द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, ठीक है ना, द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। तो जब हम मेंबर्स की बात करने लगेंगे वो प्लूरल हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट से भी पता चलेगा और आगे के प्रीडिकेट में जो भाव निकला है उससे भी पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता, ये कॉम्प्लीमेंट से पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता माय फैमिली आर फाइटिंग देमसेल्व्स, मेरा परिवार आपस में झगड़ा कर रहा है, तो इस प्रीडिकेट से भी पता चल रहा है कि हम इसके मेंबर्स की बात कर रहे हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो ये भी हमारा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हुआ, और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इनको डिटेल में वाक्यों के द्वारा हम समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो सेंटेंस है, मेरा परिवार अमेरिका का नागरिक है। तो परिवार एक व्यक्ति से तो बनेगा नहीं, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सब होते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि परिवार जो एक नाम है वो एक समूह है।
अपने ही रिश्तेदारों का। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए कि प्लूरल वर्ब लगना चाहिए? दोनों ही लगेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे कहते हैं माई फैमिली इज हैप्पी, माई फैमिली इज हैप्पी, तो यहाँ पे देखिए ये जो नाउन है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। इस वर्ड से पता चल रहा है कि फैमिली एक व्यक्ति का समूह नहीं है, अनेक रिश्तेदारों का समूह है जिसको हम फैमिली कहते हैं। तो माई फैमिली इज़ हैप्पी हम बोल रहे हैं, ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है एडजेक्टिव है, सही है। लेकिन अगर ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है या नाउन होता है? अगर यहाँ पे कोई नाउन होता, प्लूरल कॉमन नाउन होता, तो फिर हम इसके लिए कॉम्प्लीमेंट के अनुसार वर्ब हम यहाँ चेंज करेंगे। जैसा कि इस वाक्य में लिखा हुआ है मेरा परिवार अमेरिका का नागरिक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा माई फैमिली इज सिटीजन ऑफ अमेरिका। इसमें क्या गलती है जरा देखिए, यहाँ पे तो माई फैमिली कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर हम इसको प्लूरल बनाते हैं फैमिलीज, आवर फैमिलीज, तो अब तो प्लूरल लगेगा, ये बात समझ में आती है। अगर हम यहाँ पे लिखते आवर फैमिलीज, क्योंकि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन दो ही प्लूरल होता है, आवर फैमिलीज आर हैप्पी, तो ये बिल्कुल सही था, प्लूरल वर्ब लगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन था। यहाँ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब लगा, सही है। लेकिन फिर यहाँ पे वही सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो सिटीजन है, तो मेरा परिवार में एक तो व्यक्ति है नहीं, एक से अधिक है, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ नाउन है जो प्लूरल होना चाहिए ना। तो जब यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, तो अगर एडजेक्टिव है ये तो प्लूरल सिंगुलर होता नहीं, इसमें डिग्री से देखते हैं, ये नंबर से देखते हैं। तो मेरा परिवार यानी कि बहुत सारे मेंबर्स यानी बहुत सारे सिटीजन्स, तो अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है तो फिर वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन के साथ ये देखिए कि आगे का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एडजेक्टिव है कि नाउन है, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है तो वर्ब इसके अनुसार सिंगुलर ना लगा के बल्कि कॉम्प्लीमेंट के अनुसार मैच करके आर लगाना है। माई फैमिली आर सिटीजन्स ऑफ अमेरिका, समझ रहे हैं? यानी कि हम दोनों चीज़ें लगाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन यहाँ देखना है कि एडजेक्टिव क्या है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। ये एक बात हुआ। यहाँ पे मैं एक बात ये भी बता दूँ, जो आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे कि जैसे कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जिसको एकदम शुरू से ही अलग करके रखिएगा। जैसे कैटल है, तो इसको हम प्लूरल नहीं बनाते क्योंकि ये ऑलरेडी इसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स बोलेंगे तब भी गलत और कैटल इज बोलेंगे तब भी गलत। यानी कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है और फॉर्म हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे कैटल, पुलिस, पीपल, कलर्जी, जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, एक्सक्रीटा, वर्मिन, इंसेक्ट, नोबिलिटी, पीपल, ये सारे जो कलेक्टिव नाउन हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है, फॉर्म तो हमेशा सिंगुलर होता है। बाकी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट अगर प्लूरल है तो प्लूरल होगा। जैसे अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है यह टीम धूम्रपान करने वाली है। तो टीम एक प्लेयर से तो बनेगा नहीं, तो सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है, प्लूरल भी, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? धूम्रपान करने वाला यानी स्मोकर्स। तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि दिस टीम, तो ये कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्मोकर्स, तो आप क्या लिखेंगे? मतलब धूम्रपान करने वाली है, तो फिर यहाँ पे स्मोकर्स कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा आर। यानी ये हमारा सही आंसर हुआ और ये वर्ब डिसाइड हुआ कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से। दोस्तों अगर हम सब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके नंबर से, पर्सन से, जेंडर से, वॉइस से अगर हम सब्जेक्ट को सही से परखना, पहचानना, समझ लेते हैं तो आगे स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, लिखना, पढ़ना, बोलना एक बार में हमारा करेक्ट हो जाता है ग्रामेटिकली। तो सब्जेक्ट को पहले देखना है जेंडर के अनुसार, नंबर, वॉइस के अनुसार। तो कॉम्प्लीमेंट के अनुसार भी हम वर्ब को मैच करना है। कौन है स्मोकर्स?
टीम के मेंबर्स, तो यहाँ पे स्मोकर्स जो कॉम्प्लीमेंट है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगा। इसका मतलब याद नहीं करना है कि टीम के साथ हमेशा प्लूरल रहेगा। मैंने बोला कि पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि सिंगुलर वर्ब लगाना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दिस टीम इज ए स्ट्रॉन्ग, तो देख रहे हैं ना, एक ही कलेक्टिव नाउन है लेकिन दोनों वर्ब लगा और दोनों सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है और यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है इसका तो वर्ब प्लूरल होगा, और कॉम्प्लीमेंट अगर एडजेक्टिव है तो फिर यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगाना है। लगेगा दोनों, सिचुएशन को आपको समझना है। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, यह गैंग अब राजनेता बन चुका है। तो दिस गैंग, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। हैव टर्न्ड, स्टेट्समैन का मतलब राजनेता होता है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे गैंग में बहुत सारे लोग हैं और सब राजनेता बन चुके हैं, तो यहाँ पे स्टेट्समैन हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्न हमारा लिंकिंग वर्ब है। तो कौन स्टेट्समैन है? गैंग के जितने भी रॉबर्स हैं वो सारे अब नेता बन चुके हैं। सही है, ट्रेंड भी यही है। जितने भी क्रिमिनल हैं वो आगे चल के एमएलए और एमपी बनते ही हैं हमारे देश में। तो ये मैंने यथार्थ लिखा है, जो आज के दौर में ये सच्चाई है कि जितने बड़े बड़े जो क्रिमिनल हैं, जो गलत काम में इन्वॉल्व हैं, नोटोरियस लोग हैं, वो अब पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, ज़्यादातर मेजोरिटी में। तो आज का ये जो गैंग है वो स्टेट्समैन हो चुका है। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने हैज नहीं लिखा, हैव लिखा है। हैव टर्न मतलब हैव बिकम। सही है। दिस गैंग आर स्टेट्समैन नाउ, नाउ भी लिखें, स्टेट्समैन नाउ। लेकिन अगर मैं ऐसे यहाँ पे बोलता, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कोई एडजेक्टिव लगाऊं कि दिस गैंग इज नोटोरियस, नोटोरियस ओईवीएस लगा है, वो एडजेक्टिव है, उसको हम नंबर से नहीं डिग्री से देखते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो इसी सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब सिंगुलर लगाया, तो हमें एक चीज और क्या देखना है? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव है कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन है। ठीक है, और स्टेट्समैन पे भी ध्यान रखेंगे, सिंगुलर हो तो मैन और प्लूरल हो तो मेन। तो यहाँ पे प्लूरल है, मेन लगाएंगे। सही है दोस्तों। अगला जरा वाक्य देखिए, यह न्यायाधीशों का समूह है। तो न्यायाधीशों का यानी जजों के समूह को क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन में? जूरी। तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखेंगे कि यह न्यायाधीशों का समूह झूठा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस जूरी, अब इज होगा या आर होगा, ये कॉम्प्लीमेंट पे क्या है? लायर्स। दिस जूरी आर लायर्स। तो दिस जूरी आर लायर्स, यहाँ कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगा। हालांकि ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन भाव यहाँ प्लूरल हो रहा है। कौन है झूठे लोग? जूरी के जितने भी मेंबर्स हैं वही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता कि दिस जूरी इज ऑनेस्ट, तो ये बिल्कुल सही होता। तो सेम कलेक्टिव नाउन के साथ दोनों वर्ब लगता है, कॉम्प्लीमेंट को देखना बेहद जरूरी है दोस्तों। अगला जरा देखिए और बनाइए, यह समिति शांति प्रिय है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? कमिटी। कमिटी का स्पेलिंग क्या होता है? COMMITTEE। दिस कमिटी आर पीस लवर्स। अब पीस लवर्स जो कॉम्प्लीमेंट है वो तो प्लूरल है, तो कॉम्प्लीमेंट अगर प्लूरल है तो फिर वर्ब प्लूरल ही लगेगा उस सब्जेक्ट के लिए। इसको हम कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। यानी कि जब हम कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स को हम बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट के रूप में, एक टीम के रूप में ना बात करके उसके मेंबर्स की बात करते हैं, उसको हम कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो दिस कमिटी आर पीस लवर्स। कॉम्प्लीमेंट अगर मैं एडजेक्टिव यहाँ लिखता कि दिस कमिटी इज यूनिक, ये हमारा एडजेक्टिव है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, इसका डिग्री नहीं होता है, नॉन डिफाइनिंग। तो दिस कमिटी इज यूनिक। तो इसी कलेक्टिव नाउन के साथ हम दो दो वर्ब लगाएं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। कब लगाए हैं?
ये डिफरेंस है जो मैं समझा रहा हूं, इसको समझिए। यह गायकों का दल मुजरिम है। गायकों का दल, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रुप। क्या कहते हैं? ट्रुप। इसको कहते हैं ट्रुप। और ध्यान रखिएगा, TROOP बोलेंगे तो ये सैनिकों का दल हो जाएगा, ट्रुप। या ट्रुप या क्वायर भी बोल सकते हैं, क्वायर और ट्रुप। क्वायर होता है खास करके जो चर्च मंदिर वगैरह में जो गायक मंडली होती है, उसको कहते हैं। तो दिस ट्रुप। और अगर हम एक बात और समझिएगा, अगर हम यहाँ पे दिस ट्रूप और दिस स्क्वायर ऑफ सिंगर्स लिखते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि क्या होना चाहिए। तब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद वाला जो हो जाता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। सही है? तो फिर इसी को हम सब्जेक्ट मानेंगे। तो अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है कि दिस ट्रूप और क्वायर आर क्रिमिनल्स या इज क्रिमिनल्स, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल। दिस ट्रूप और क्वायर और आर क्रिमिनल्स। लेकिन अगर मैं कहूं दिस ट्रूप इज फेमस इन आवर सिटी, तो फिर यहाँ पे ठीक है, दिस ट्रूप है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लगा क्योंकि आगे कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है। कहीं से कोई डिफरेंसेस डिवीजन नहीं दिखाया जा रहा है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड नहीं बना है। तो इस वाक्य में इस कलेक्टिव नाउन को कहेंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, क्योंकि इसके मेंबर्स के बारे में बोला जा रहा है जो क्रिमिनल है, और इसको एक पूरे तरह से टीम की तरह दिखाया जा रहा है। ये कलेक्टिव नाउन हुआ, ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हुआ, इसको हम कहेंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। जब भी कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं, यानी कि हम उस कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तब इसको हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहेंगे। और जब एक कलेक्टिवली हम इसको हम यूज कर रहे हैं एक टीम की तरह, तब इसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यही टॉपिक है, इसी विषय पे इसी को मैं क्लियर कर रहा हूं। सही है? तो कॉम्प्लीमेंट के जरिए तो हम सिंगुलर प्लूरल डिसाइड कर ही लेते हैं। इसके अलावा आप कुछ और वर्ब को देख के भी भाव समझ में आता है कि हम उसके मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि उसे हम कलेक्टिवली एक टीम के तरह यूज कर रहे हैं। तो कुछ और वाक्य देखिए। इस बोर्ड का विचार अलग अलग है। अब यहाँ पे जो वाक्य बनेगा, बोर्ड होता है डायरेक्टर्स के समूह को कहते हैं। दिस बोर्ड आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। ओपिनियन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए ओपिनियंस नहीं लिखिएगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात तो नहीं है, लेकिन बात ये बताइए कि ये कलेक्टिव नाउन है कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है? ये कलेक्टिव नाउन है या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, ये आप गेस करिए। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं जब हम इसके मेंबर की बात करते हैं। तो कौन, किसका विचार अलग अलग है? इस बोर्ड के सदस्यों का विचार अलग अलग है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाया जा रहा है, मतलब इसके मेंबर्स की बात करी जा रही है। इसको हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन है लेकिन बिहेवियर के अनुसार नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, प्लूरल वर्ब लगा है। सही है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलता कि दिस बोर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग, वीक, ऑनेस्ट, माइजरली, तब फिर क्या हो जाता? तब फिर सिंगुलर ही वर्ब होता। तो जब कलेक्टिव नाउन ऑफ जब मल्टीट्यूड बन जाता है, यानी उसके मेंबर्स की बात होती है, तभी प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट से भी पता चलता है, या आगे का जो प्रीडिकेट है उसमें दी गई जानकारी के अनुसार भी हम ये बात पता कर सकते हैं। अगला वाक्य देखिए, यह नाविकों का दल आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कौन? एक दल, एक टीम के तरह बात हो रहा है या उसके मेंबर्स की बात कर रहे हैं? जरा सोचिए। तो यहाँ पे बात हो रहा है नाविकों का दल। नाविकों का दल को हम क्या कहते हैं? क्रू। और नावों के समूह को क्या कहते हैं? फ्लोटीला। छोटे नावों का, बड़े जहाजों का फ्लीट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं अ क्रू आर फाइटिंग themselves, are fighting themselves, तो यहाँ पे अक्रीव के लिए या यह नाविकों का दल है, दिस लगा रहे हैं।
दिस क्रू आर लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रेडिकेट में ये बात पता चल रहा है कि कोई झगड़ा कर रहा है। तो झगड़ा कर रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है? इस नाविकों के दल के जो समूह हैं, मेंबर्स हैं वो। तो जब हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं हुआ, ये हमारा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया। और जब भी हमें पता चले कि ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है तो प्लूरल वर्ब हम लगाएंगे। आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि दिस क्रू इज लीडिंग टू अमेरिका, ये जो नाविकों का दल है अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, अमेरिका को ही जा रहा है। तो यहाँ पे इज लगा क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है एक टीम के रूप में दिखाया जा रहा है। इस प्रेडिकेट से यही भाव पता चला। तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ और ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हुआ। अगला वाक्य देखिए। तो बताइए, इस वाक्य में भी ये पता चल रहा है ना कि इस समूह जो है महिलाओं का, ये आपस में असहमत है। कौन असहमत है? महिलाओं के बारे में बात हो रहा है। जो महिलाएं हैं इस समूह के सदस्य, उनका विचार अलग अलग है। तो ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हुआ। महिलाओं के समूह को क्या कहते हैं? बेबी। महिलाओं या लड़कियों के समूह को। दिस बेबी आर डिवाइडेड ओवर दिस इशू। तो इस प्रेडिकेट में पता चल रहा है कि जो ये बेबी, ये है तो हमारा कलेक्टिव नाउन देखने से पता चल रहा है, लेकिन ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया है। ये जो जानकारी है उसके अनुसार कि किसका विचार अलग अलग है, तो इस बेबी के, महिलाओं का। तो जब हम इसके अंदर के मेंबर्स की बात करने लग रहे हैं तो फिर हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा। और आगे जो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव भी लगाएंगे वो उसके अनुसार प्लूरल ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता कि दिस बेबी इज यूनिक, दिस बेबी इज रिच, तो फिर यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाते अगर हम एक टीम के रूप में दिखा रहे हैं तब। अगला वाक्य देखिए, सेकेंड लास्ट। यहाँ पे भी बात हो रही है कि यह टीम अपने अपने घर को लौट रही है। तो टीम के मेंबर जो हैं अपने अपने घर को जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे भी इस वाक्य से यही भाव प्रकट हो रहा है कि इस टीम के सदस्य जो हैं अलग अलग जा रहे हैं अपने अपने घर को। ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हुआ। तो दिस टीम, अगर मैं यहाँ पे लिखता, इस वाक्य को मैं ऐसे समझा रहा हूं कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कैसे है। दिस टीम आर रिटर्निंग, और प्लूरल वर्ब लगा है इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव भी प्लूरल, दियर होम और होम्स, अलग अलग होम में जा रहे हैं। सब कुछ ध्यान रखा गया है। दिस टीम, कौन रिटर्न हो रहा है? द मेंबर्स ऑफ दिस टीम। तो ऐसे भी अगर आप लिखेंगे तो फिर सब्जेक्ट किसे मानेंगे, टीम को या मेंबर्स को? प्रीपोजिशन के बाद वाला इसका ऑब्जेक्ट हुआ तो मेंबर्स ही हुआ, तो मेंबर्स के साथ ही प्लूरल वर्ब हो गया। तो जब हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं तब ये बन जाता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ठीक है, दिस टीम या द मेंबर्स ऑफ दिस टीम, ये इसका भाव हुआ, तब ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हुआ। और तब हमने वर्ब और पॉजिटिव एडजेक्टिव सब कुछ प्लूरल लगाए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलता कि दिस टीम इज वीक, तो दिस टीम इज वीक, तो ये बिल्कुल हमारा सही होता। दिस टीम इज यूनाइटेड इन इट्स ओपिनियन, बिल्कुल सही होता। तो जब भी हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस दिखा रहे हैं, डिवीजन दिखा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट प्लूरल रख रहे हैं, प्रेडिकेट में भाव उसके मेंबर्स को अलग अलग दिशाओं में जाने का, विचार रखने का दिखाया जा रहा है, तो फिर हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड मान के प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लास्ट वाक्य देखिए। अब देखिए इस वाक्य में, देखिए ये जो वाक्य का भाव है उससे पता चल रहा है कि ये कलेक्टिव नाउन है या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। यह चिड़ियों का दल अपने अपने बच्चों को खिला रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चिड़ियों के दल को कहते हैं फ्लॉक, जानवरों का हर्ड। दिस फ्लॉक आर फीडिंग दियर
ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग्स लिखेंगे तो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा, क्योंकि ऑफ स्प्रिंग इशू ऐसे कुछ वर्ड हैं, सीरीज, स्पीसीज, जिनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। सिंगुलर प्लूरल वर्ब दोनों लगता है, लेकिन फॉर्म हमेशा सिंगुलर रहता है। जब हम बच्चों की बात करेंगे तो इश्यूज ना बोल के इशू ही बोलेंगे, है ना? तो इसी तरह से अगर इसकी बात हम कर रहे हैं, कौन खिला रहा है अपने बच्चों को? आर फीडिंग दियर ऑफ स्प्रिंग। कौन? ये फ्लॉक, यानी कि कौन खिला रहा है? द मेंबर्स, द बर्ड्स ऑफ दिस फ्लॉक। इसका अर्थ हो गया द वर्ड्स ऑफ दिस फ्लॉक। तो फिर सब्जेक्ट कौन हुआ? वर्ड्स। तो फिर वर्ड्स के अनुसार हमें वर्ब लगाना है। तो नहीं लिखा हुआ है तब ये सवाल जो होता है डिफिकल्ट हो जाता है। तो सवाल को डिफिकल्ट बनाने के लिए इसी तरह से सवाल आपके सामने रखा जाएगा। तो अपना ध्यान रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताऊंगा। इस तरह से पूरा जो ग्रामर का हर एक टॉपिक को मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में कैसे प्रयोग में लाते हैं, इसका मैं भरपूर जानकारी दूंगा। और ख़ास तौर से जो बच्चे राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका हो चुका है राजस्थान में फाइनल सिलेक्शन, उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। और जो अगले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश में जो 80 मार्क्स आता है, उसके लिए श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके रिटेन इंग्लिश जरूर पढ़ें। वो 499 का है, 499 रुपया में है, जो कंप्लीट आपका रिटेन का पैकेज है। लेकिन अगर कंप्लीट इंग्लिश कोर्स ग्रामर के साथ पढ़ते हैं तो फिर ये कुछ अलग ही लेवल पे आपको ले जाएगा। बाकी सारे बच्चों के लिए रिटेन इंग्लिश का, रीडिंग का, ग्रामर का, वोकेबलरी का बेहतर ग्रोथ के लिए कंप्लीट इंग्लिश कोर्स को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।